वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है कॉमर्स कंसेप्चुअल क्लासेस में। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो होप ये सभी को दिखाई दे रही हो राइटिंग, है ना। थोड़ा मैंने छोटा छोटा लिखा है, अगर दिख नहीं रहा हो साफ तो मैं अगली बार से भी बड़ा भी लिखूंगा। ठीक है, आप नीचे भी कमेंट कर दीजिए। तो आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पार्टनरशिप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या होती है पार्टनरशिप, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या होती है, देखो 11th क्लास में आप लोगों ने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो है एक आता है पार्टनरशिप। ठीक है, 11th में आपने जो अकाउंटिंग की है वो आपने सोल प्रोप्राइटर की है। अब 12th क्लास में आपको अकाउंटिंग करनी है पार्टनरशिप की, एनपीओ की और आपकी कंपनीज की। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पहला जो चैप्टर है पार्टनरशिप, बेसिक चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आगे जाके हर एक चैप्टर में काम आने वाले हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज पार्टनरशिप। तुम लोग पहले से पढ़ के आए हो मुझे पता है, बट फिर भी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, ये डेफिनेशन जो दी गई है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दी गई है, जो कि 1932 में आया था। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। अब इसका मतलब ये कि भैया पार्टनरशिप किसको कहेंगे, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स के बीच में रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, who have agreed to share the profit, और जिन लोगों के बीच में क्या एग्री होना चाहिए, भाई आपस में वो लोग एग्री होने चाहिए शेयर करने के लिए क्या, प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस का प्रॉफिट। ठीक है, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अच्छा, इस लाइन को मैं अंडरलाइन कर देता हूं, अभी मैं इसको समझाता हूं ये क्या है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, कोई एक काम करेगा या फिर एक के बिहाफ पे वो सारे काम करेंगे, है ना। काम किसके लिए होगा, फर्म के लिए होगा। ठीक, अब इसके बाद जो यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं, फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसकी डेफिनेशन पूरी है मैं फीचर्स में कवर करूंगा। ठीक है, अब यहाँ जो हमारा फीचर्स में पहला पॉइंट है वो दिया हुआ है टू और मोर पर्सन। अब देखो सबको यहाँ पता है कि कम पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, 2 लोग, मिनिमम 2 लोग, 2 पर्सन्स, मिनिमम 2। और सर मैक्सिमम की बात करो, सर मैक्सिमम कितने, तो मैक्सिमम 50। अब आप कहोगे सर कहीं कहीं पे 100 दिया हुआ है, कहीं कहीं पे सर 10 और बैंकिंग सेक्टर में 20, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो देखो कंफ्यूज मत हो, अभी मैं इस वीडियो के बाद एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, और उसमें आपको क्लियर कर दूंगा कि कहां पर 2 होते हैं, कहां पर 50 है, कहां पर 100 दिए हुए हैं और किसके 200 होते हैं, क्या 10 है क्या 20 है, सब मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए से इतना ध्यान रखना, पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम पार्टनर्स कितने, 2, किसने बताया है, पार्टनरशिप एक्ट ने बताया। बट मैक्सिमम यहाँ पे 50 है, ये किसने बताया, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा कि भैया एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म कितने हैं, तो भैया हमें नहीं पता, नन ऑफ दीज होगा आंसर। ठीक है, क्योंकि ये पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं बताया कि मैक्सिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, ये बताया आपके कंपनीज एक्ट 2013 के कंपनीज रूल ने, है ना। तो ये रूल में दिया गया है 50। ठीक है, कंपनीज एक्ट तो कहता है भैया 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो रूल्स के अकॉर्डिंग कितना है, 50 है। अब इसके बाद 2 और मोर पर्सन की ही बात होगी। अभी 2 और मोर पर्सन कैसे होने चाहिए, देखो भाई मेजर होने चाहिए, कैसे होनी चाहिए, मेजर के साथ साथ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट जिनके साथ हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। अच्छा, किनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पहले तो ये बताओ किन लोगों के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। देखो एक हो गया आपका ल्यूनेटिक पर्सन, कोई पागल या मेंटली रिटायर्ड, है ना, कोई पागल है तो हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कोई इंसॉल्वेंट है ना, किसी भी इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते भैया, वो लीगल नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद एक जो यहाँ पर मेन चीज है वो है आपका माइनर में बहुत दिक्कत है सबको कि सर माइनर पार्टनर बन सकता है फॉर्म में कि नहीं बन सकता है। अगर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, तो हमारा आंसर ऑलवेज होगा नो। क्या होगा, नो। अब यहाँ पे सर कहीं कहीं तो मैंने पढ़ा है कि सर माइनर पार्टनर बन सकता है,
माइनर पार्टनर बन सकता है, पर वो कब बन सकता है, जब वो उसके बेनिफिट्स के लिए हो, है ना, सिर्फ वो प्रॉफिट शेयर करेगा तब वो पार्टनर बन सकता है, और सारे पार्टनर की कंसेंट हो तब वो एडमिट हो सकता है, पर वो लॉसेस को शेयर नहीं करेगा, ओनली इन प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट एंजॉय करेगा माइनर, ठीक है। माइनर एडमिट हो सकता है बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक है, पर एक्टिव पार्टनर कभी नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी टू और मोर पर्सन की। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है हमारा एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट या डीड कह लो इसको, है ना, पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। वो एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, रिटन या ओरल या दोनों हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है। कौन सा ज्यादा बेहतर है, तो रिटन एग्रीमेंट ऑलवेज ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है, मोर रिलायबल होता है, क्योंकि ये भाई कोई भी चीज है आपके पास भी लिखे थे तो वो ज्यादा रिलायबल होगी ना। इसके बाद नेक्स्ट थिंग है बिजनेस। देखो बिजनेस कैसा होना चाहिए, बिजनेस रिलेटेड टू ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, और मेन चीज क्या है, लॉफुल होना चाहिए। बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं और आप उसको पार्टनरशिप का नाम दे रहे हैं तो भैया ऐसा नहीं होगा, वॉइड है वो सब, ठीक है, इलीगल कहते हैं जिसको। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, नेक्स्ट दिया हुआ है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप में ऑलवेज क्या होगा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे पॉइंट है वो है हमारा म्यूचुअल एजेंसी या फिर म्यूचुअल रिलेशन। देखो ये जो मैंने यहाँ पे लाइन खींची थी, कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये दरअसल ये लाइन यूज होती है म्यूचुअल रिलेशन बताने की। म्यूचुअल रिलेशन क्या होता है, इसका कहने का मतलब है कि जो प्रिंसिपल और एजेंट में रिलेशन होता है, प्रिंसिपल कौन होता है, ऑनर होता है, ठीक है, एजेंट क्या होता है, जो उसके बिहाफ पर काम करता है, ठीक है। अगर कोई एजेंट कोई काम करता है उसका जिम्मेदार कौन होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है। ऑलवेज कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ भी क्या होता है, जो पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स के जो आपस का रिलेशन वो एजेंट और प्रिंसिपल की तरह ही होता है, ठीक है। यहाँ पर ये होगा कि अगर कोई भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ में काम कर रहा है तो वो और बाकी के पार्टनर्स इक्वल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। कंडीशन ये है, जनरल केस क्या है, इक्वल रिस्पॉन्सिबल होंगे, बट कंडीशन क्या है, इफ, है ना, एक्सेप्ट है, हर जगह इफ तो आएगा ही आएगा। अगर इसने गुड फेवर में काम नहीं किया तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा अकेला, और अदरवाइज क्या होगा, हमेशा सारे पार्टनर जो होंगे लायबल होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है अनलिमिटेड लायबिलिटी का दिया हुआ है। अनलिमिटेड लायबिलिटी में देखो क्या होगा, पार्टनरशिप के केस में ऑलवेज द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब है जब तक कि वो अमाउंट जिसका लॉस हुआ या जो पेमेंट करना है, जब तक इनकी पूरी प्रॉपर्टी कम ना पड़ जाए, या तो पेमेंट चुका दें, है ना, या तो उनकी प्रॉपर्टी तक नीलाम हो जाएगी इस लायबिलिटी को चुकाने। इसलिए इसमें कहा जाता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी लग सकती है उसमें। अब इसके बाद जो दिया हुआ है पॉइंट, तो ये हमारे पॉइंट हो गए कवर फीचर्स वाले। फीचर्स में देखो हमेशा जो पूछता है भी क्वेश्चन वो टू और मोर पर्सन से पूछता है, भाई मिनिमम कितने, मैक्सिमम कितने, कहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा रूल है, कौन से कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है पार्टनरशिप डीड। अब देखो पार्टनरशिप समझ गए क्या होता है, ठीक है। पार्टनरशिप के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड क्या है, एक रिटर्न एग्रीमेंट है ना, विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग द पार्टनरशिप, है ना, या फिर पार्टनर्स के बीच में जो भी शर्तें होती हैं उसको हम एक पेपर पे लिख देते हैं, डॉक्यूमेंट में फ्रेम कर देते हैं और उसको हम नाम देते हैं क्या, पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड देखो पार्टनरशिप डीड में क्या है, पार्टनरशिप डीड में सारी डिटेल होती है, पार्टनर और फर्म से रिलेटेड सारी डिटेल होती है, एक एक डिटेल पार्टनरशिप डीड में होती है। पार्टनरशिप डीड में क्या होगा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख रखा है, नेम है, एड्रेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पार्टनर्स का नाम क्या है, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, सैलरी कितना देंगे और अदर रेम्युनरेशन कितना देंगे, अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो वो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब यहाँ पर तो है ना पार्टनरशिप डीड में जब हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तो हम पार्टनरशिप डीड बना के उसमें सब कुछ पहले से बता देते हैं या फिर भी डिसाइड कर लेते हैं भैया ऐसा ऐसा है, और भी क्या होगा, सारे पार्टनर्स के इसमें साइन होंगे। इसके बाद रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप डीड में जो लिख दिया हमें फॉलो करना है, हमेशा ब्लाइंडली वो पार्टनरशिप डीड ही फॉलो होगी हमेशा। बट इन द केस अगर पार्टनरशिप डीड
नहीं है, या फिर पार्टनरशिप डीड में इनके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। ये जो 5 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इन पांचों के लिए कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है, पार्टनरशिप डीड है बट प्रोविजन नहीं दिया, एक केस तो ये हो गया, और दूसरा केस क्या होगा, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। तो दोनों केस में क्या होगा समझना, दोनों सेम केस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रूल नंबर फर्स्ट हमारा, नो सैलरी एंड कमीशन विल बी प्रोवाइडेड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, सैलरी या कमीशन नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देंगे, और प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे शेयर होंगे, इक्वली शेयर होंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली ऑलवेज। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है ना, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है बट पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे कितना देना है, तो हम कितना देंगे, ऑलवेज 6% पर एनम के हिसाब से देंगे, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके जब आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओगे तो ये 5 पॉइंट से ये पूरा चैप्टर डिसाइड होना है आपका। ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये सीख लिए तो पूरा चैप्टर यहीं पर फिनिश हो जाएगा, पूरे चैप्टर में यही चीजें यूज होनी है बस। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एसेंशियल ऑफ गुड पार्टनरशिप। एक अच्छी पार्टनरशिप आप कैसे कहेंगे, कैसे कहेंगे कि अच्छी पार्टनरशिप, या फिर अच्छी पार्टनरशिप कैसे बना सकते हैं हम लोग। तो अच्छी पार्टनरशिप के लिए क्या होगा, यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा दिया हुआ है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। भैया जो पार्टनर्स हैं आपस में उनके क्या होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, है ना, गुड फेथ में काम करेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है ऑनेस्टी इन डीलिंग। भैया डीलिंग जो ये लोग करते हैं थर्ड पार्टी से या फिर किसी और से, ठीक है, तो उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, कोई बेईमान नहीं होना चाहिए या फिर बेईमानी नहीं करनी चाहिए, तब हमारी पार्टनरशिप हम क्या कहेंगे अच्छी है। अगर तो ना सारे लोग क्या ईमानदारी से अपना अपना काम करें या फिर डीलिंग जो है ईमानदारी से करेंगे, तो वो क्या हो गया ऑनेस्टी इन डीलिंग। ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स, अकाउंट्स में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है, तब हम कहेंगे ये अच्छी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में झगड़े क्यों होते हैं, अगर आपके कुछ फ्रॉड्स निकल आते हैं, भाई कोई पार्टनर है बहुत चालाक है और वो कुछ ना कुछ घपला कर देता है अकाउंट में, तभी तो झगड़े होते हैं ना, तो वो एक अच्छी पार्टनरशिप तो है नहीं। अच्छी पार्टनरशिप कैसे होगी, ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स होंगे। ऑनरिंग द पार्टनरशिप डीड, भैया पार्टनरशिप डीड में जो लिखा है उसको ऑनर करो, उसका सम्मान करो, उसकी बात मानो। ऐसा नहीं कोई यार बोले अरे भाड़ में जाए पार्टनरशिप डीड, ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड में जो पहले से डिसाइड किया गया हमें वो ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए और उसी पर हमें रिलाय करना चाहिए हमेशा। अब इसके बाद कुछ राइट्स ऑफ पार्टनर्स की बात कर लेते हैं। एक और राइट्स वाला जो पोर्शन है ये आप अपनी बुक में देख लेना, बुक में दिए होंगे कई सारे पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ मैं कुछ पॉइंट भी डिस्कस कर दे रहा हूँ राइट्स और पावर ऑफ पार्टनर्स के। राइट्स में बात कर लेते हैं पहले, पार्टिसिपेट इन द मैनेजर। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। हमेशा कोई आपको अदर पार्टनर रोक नहीं सकता, नहीं भैया आप काम मत करो और ये मत करो, आप कर सकते हो काम, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट दिया राइट टू ऑफर काउंसिल। काउंसिल मतलब होता है एडवाइस। भैया आपको अधिकार है कि आप अपने डिसीजंस ले सकते हो, अपनी राय दे सकते हो, है ना, राय दे सकते हो, राय की बात है यहाँ पे, आप फ्रीली अपनी राय दूसरे पार्टनर्स को दे सकते हो। नेक्स्ट दिया राइट टू इंस्पेक्शन। आप बुक्स चेक कर सकते हो, चीजें चेक कर सकते हो, बिजनेस की कोई भी चीज आप चेक कर सकते हो, बुक्स चेक कर सकते हो, ठीक है। राइट टू इंस्पेक्ट। दिया हुआ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। भैया ये भी आपका राइट है कि आप अपना शेयर लो, तो ना प्रॉफिट का अगर शेयर है तो प्रॉफिट का शेयर आप लो, और अगर लॉस का शेयर है तो आपको देना पड़ेगा। इसके बाद दिया रिसीव रिम्यूनरेशन। भैया अगर कोई काम किया है और उसके लिए कोई रिम्यूनरेशन है, ठीक है, तो वो आप ले सकते हो। नेक्स्ट दिया हुआ है डिसअलाउ एडमिशन। देखो क्या होता है जब भी एडमिशन का टाइम होता है तो कोई एक पार्टनर चाहे अगर मना करे तो वो नया पार्टनर नहीं आ सकता, है ना। क्या होता है हम लोग पार्टनरशिप डीड में पहले से ही कंक्लूजन बना लेते हैं, तो अभी हम ये मान लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा वे अगर एडमिशन का टाइम होगा और अगर मान लो फॉर्म में 4 पार्टनर है, कोई 5वां आने वाला है, तो ये 3 पार्टनर बोल रहे हैं ठीक है ओके एडमिशन कर लो, उसको भी पार्टनर बना लो अपनी फॉर्म में, बट एक बोल रहा है नहीं बनाना, तो ऐसा में क्या होगा वो पार्टनर नहीं बनेगा। तो डिसअलाउ एडमिशन, ही हैज अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पावर ऑफ पार्टनर्स। पावर्स ऑफ पार्टनर्स की बात कर लेते हैं। पहली पावर है उसके बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स।
देखो ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कर सकता है, गुड्स खरीद सकता है, बेच सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है वो हमारा रिसीव पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के बिहाफ में पेमेंट ले सकता है, फर्म के बिहाफ में अकाउंट भी खुला सकता है, ठीक है ना, बैंक अकाउंट भी खुलाते हैं तो फर्म के बिहाफ पे खुलता है बैंक अकाउंट। इसके बाद बोरोइंग मनी फ्रॉम फॉर द फर्म, फर्म के लिए वो पैसे कहीं से ले सकता है, उधार ले सकता है, पर ध्यान रखना उधार ले सकता है, गिरवी नहीं रख सकता कोई भी चीज फर्म की, ठीक है, वो उसके पास राइट नहीं है, जब सारे पार्टनर चाहेंगे तो होगा ऐसा। नेक्स्ट दिया एंगेज एम्प्लॉय फॉर बिजनेस ऑफ द फर्म, बिजनेस अपनी फर्म के लिए वो एम्प्लॉयज हायर कर सकता है, ये उसका राइट है, बट इसके लिए भी क्या होगा, कंसेंट चाहिए होगी पार्टनर्स की। नेक्स्ट दिया हुआ है ड्रॉइंग चेक, एक्सेप्ट बिल एक्सेट्रा। अच्छा, फर्म के भी बिहाफ पे काम कर रहा है तो भैया वो चेक भी ड्रॉ कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, बिल एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है। तो ये हमारे हैं कुछ पावर्स दिए हैं और ये हमारी कुछ राइट्स ऑफ पार्टनर्स। अब यहाँ पे जो हम अगले टॉपिक्स अगली वीडियोस में कवर करने वाले हैं, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गारंटी टू अ पार्टनर और पास्ट एडजस्टमेंट, ये 4 टॉपिक्स हम लोग अगली 4-5 वीडियोस में कवर करेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो इसमें आएगी वो आएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाली। और हाँ, एक वीडियो और जो आपकी आने वाली है वो आने वाली है ये, जिन लोगों को डाउट है कि मिनिमम कितने होते हैं मैक्सिमम कितने होते हैं, तो उसके लिए मैं अभी एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, आप उसमें देख लेना, आपके जो भी डाउट होंगे सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। होप ये आपको समझ में आया हो, और आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको आगे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे।